अपना अपना सहमति दिया है अपने अपने क्षेत्र में, खास करके सांसद विधायक को उन्हीं के क्षेत्र में दायित्व दिया गया है। इसलिए यहाँ कि आपके विधायक संपर्क में हैं, ये संपर्क में हैं, ये लगता रहता है। हम खुद विधायक से तो 10 साल से चल रहा है। आपके विधायक इंटैक्ट हैं आपके पास? दल के विधायक का मोबाइल जैसा आप बता रहे, अगर स्विच ऑफ है दो विधायक का, इसका मतलब गड़बड़ झाला चल रहा है। संभव है कि खरमास के बाद कांग्रेस में भी कुछ टूट हो सकती है या कुछ उसके घटक टूट के कहीं और जा सकते हैं। पार्टी और जदयू निश्चित तौर पे विधायकों को खरीदने में, विधायकों को तोड़ने में विश्वास है। जनता जो इन्होंने मैंडेट दिया है बिहार में काम करने के लिए, 20 वर्षों की सरकार है, आखिर पलायन क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, लॉ एंड ऑर्डर खराब क्यों है? तो बिहार की जनता ये चाहती है, लेकिन ये दूसरे काम में लगे हुए हैं, ये तोड़ फोड़ की राजनीति करना चाहते हैं। और अभी आपकी दुर्गति होनी बाकी है। उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। कांग्रेस पार्टी लगातार गलती कर रही है, जिसके चलते वो दुर्गति की शिकार हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ है नरोत्तम सिंह। बिहार में खरमास सियासी उलटफेर के लिए जाना जाता है। कई बार तो ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार गठबंधन बदल लिए हैं, लेकिन इस बार चर्चा जोर पर है कि विधायक उलटफेर करने वाले हैं। सत्ताधारी दल की बात करें तो हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 3 विधायक पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। बीते दिन दिल्ली में नाराज विधायकों की एक बैठक हुई थी, उसके बाद चर्चा है कि आरएलएम पर दावा कर सकते हैं। महागठबंधन की हम बात करें तो कांग्रेस के विधायक टूटने के करार पर हैं। चर्चा इस बात को और पुख्ता करती है कि पिछले दिन कांग्रेस के देशव्यापी अभियान चलाने की बैठक पटना के सदाकत आश्रम में हुई थी, जिसमें 2 विधायक नदारद थे। दोनों का फोन बंद था और प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को इस बात की जानकारी नहीं थी। राजेश राम का कहना है कि अपने क्षेत्र में किसी काम में व्यस्त होंगे। सबसे पहले आप राजेश राम का बयान सुनिए। अब देखिए, ये विषय आज का ये विषय आप लोग को चलाना था, चला दिए। अब वो तो जांच का विषय है, हम लोग जांच करेंगे, इसके बाद आप प्रतिक्रिया देंगे। आज की बैठक में कितने विधायक हैं सर आए हैं? सभी अपना अपना सहमति दिया है अपने अपने क्षेत्र में, खास करके सांसद विधायक को उन्हीं के क्षेत्र में दायित्व दिया गया है। इसलिए यहाँ कि आपके विधायक संपर्क में हैं, ये संपर्क में हैं, ये लगता रहता है। हम खुद विधायक से तो 10 साल से चल रहा है। आपके विधायक इंटैक्ट हैं आपके पास? वो जो अलग से बात कर लीजिएगा, और जब समय आएगा तो कुछ जमालपुर के पूर्व विधायक हैं, वो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि जो टिकट का बंटवारा हुआ, आला कमान को धोखा दिया गया है यहाँ से बिहार से। आज का विषय है कि मनरेगा का पर संग्राम है, और ये संग्राम में आप लोग मजबूती से साथ दें। बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश राम के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड साफ तौर पर कह रही है कि कांग्रेस का राजनीतिक वजूद बिहार में खत्म हो गया है, इसलिए कांग्रेस के विधायक अब उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। क्या कुछ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और बिहार से मंत्री संजय टाइगर का कहना है और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का कहना है, उनका बयान सुनिए। देखिए, देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी आज कहां से कहां आ गई है, हाशिए पर चली गई है, और बिहार में पार्टी सदाकत आश्रम में सिमट गई है। और उसका मूल कारण क्या है कि अब जनता के मुद्दों से भटक गए हैं, नकारात्मक मुद्दे को उठा रहे हैं, जो एक सशक्त, जिम्मेवार और मजबूत विपक्ष की भूमिका होती है उसका निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए जनता का भरोसा आपसे उठ रहा है। आपका चाल चरित्र और चेहरा अविश्वसनीय हो चुका है, और अनर्गल आरोप, अनर्गल मुद्दों को लेकर आप चुनाव में भी खड़े थे, आज भी अनर्गल मुद्दों को उठा रहे हैं, तो और अभी आपकी दुर्गति होनी बाकी है। उम्र भर गालिब भूल यही करता रहा, चेहरे पे धूल थी और आईना साफ करता रहा। कांग्रेस पार्टी लगातार गलती कर रही है, जिसके चलते वो दुर्गति की शिकार हो गई है। महागठबंधन के नेतृत्व में जो कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक दुर्गति हुई है, तो राजनीतिक शीतलहरी का सामना कर रहा है। कांग्रेस के अंदर अंतर्द्वंद है,
अंतर्द्वंद इस सवाल पर है कि जिनके नेतृत्व में, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में हार हुई, कांग्रेस पार्टी स्वावलंबी होना चाहती है, लेकिन कांग्रेस दल के विधायक का मोबाइल, जैसा आप बता रहे, अगर स्विच ऑफ है दो विधायक का, इसका मतलब गड़बड़ झाला चल रहा है। गड़बड़ झाला का कारण कांग्रेस पार्टी है, जिसने अपने आप को राजनीतिक आत्मसमर्पण कर दिया। वहीं अब इस पूरे मसले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल साफ आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी तोड़ फोड़ की राजनीति में विश्वास करती है, इसलिए इस प्रकार की बातें कर रही है। भाजपा का ट्रैक रिकॉर्ड है कि विधायकों को तोड़ती है, अपने सहयोगी पार्टी को भी वो तोड़ने के लिए जानी जाती है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे का कहना है कि कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन के घटक दल राजद के अंदर भी बड़ी टूट हो सकती है। लैंड फॉर जॉब मामले में जो आज कोर्ट के द्वारा आरोप सिद्ध किया गया है, उसके बाद अब राजद के विधायक भी उनका साथ छोड़ सकते हैं। क्या कुछ आरजेडी के प्रधान महासचिव रणविजय साहू और वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे का कहना है, वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी और जदयू निश्चित तौर पे विधायकों को खरीदने में, विधायकों को तोड़ने में विश्वास रखते हैं। जनता जो इन्होंने मैंडेट दिया है बिहार में काम करने के लिए, 20 वर्षों की सरकार है, आखिर पलायन क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, भ्रष्टाचार क्यों है, लॉ एंड ऑर्डर खराब क्यों है? तो बिहार की जनता ये चाहती है, लेकिन ये दूसरे काम में लगे हुए हैं, ये तोड़ फोड़ की राजनीति करना चाहते हैं। तो बिहार की जनता देख रही कि अगर सरकार कर क्या रही है, सरकार सिर्फ कुर्सी बचाने में और तोड़ फोड़ की राजनीति करना चाह रही है। जहां जनता की जरूरतें हैं उस चीज को पूरा नहीं किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं बिहार के लोगों में असंतोष है, और इसके लिए हम लोग निश्चित रूप से संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके सरकार को आईना दिखाने का काम करेंगे। देखिए, राजनीतिक रूप से यहाँ कई पार्टियां हैं जो अस्थिर होने के आशंका से पीड़ित हैं। खरमास के बाद जो आप कह रहे हैं संभव है, क्योंकि खास करके रालोसपा में जिस तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी में जो डालने की कोशिश किया है, इससे क्या है कि उनके दूसरे विधायक नाराज हैं और मुखर भी हैं। नाराजगी कोई घर के अंदर नहीं है, वो मुखर हैं और इस बात को बार बार रख रहे हैं। ये बात तब और सामने आ गई जब यह सूचना मिली कि अपने पुत्रवधू को भी राजनीति में बैकडोर से प्रवेश कराने की कोशिश में उपेंद्र कुशवाहा लगे हुए हैं। यह बहुत ही नागवार गुजरा और उपेंद्र कुशवाहा की सारी बातें, सारा स्वार्थ, राजनीतिक स्वार्थ जिसमें परिवार हावी है, सामने आ गया। अब रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस ऐसे भी बहुत अधिक मजबूत नहीं है बिहार में। वो ग्रासरूट की बात की जाए या संगठन के स्तर पर बात की जाए, उसी का नतीजा है कि कांग्रेस में वो संगठन का अभाव है, जिसके कारण हर विधायक अपने आप को नेता मानता है, कांग्रेस का वरिष्ठ नेता मानता है। अध्यक्ष की ये तौहीन है कि कोई यदि पार्टी की बैठक बुला रहा है या कोई बड़ा कार्यक्रम कर रहा है, और कार्यक्रम वो राज्य स्तर पर नहीं था, देश स्तर पर था, इसको तय केंद्रीय कमेटी या सुप्रीमो ने किया होगा, और उसकी इस तरह से तौहीन करना वास्तव में इस बात का संकेत दे रहा है कि संभव है कि खरमास के बाद कांग्रेस में भी कुछ टूट हो सकती है, या कुछ उसके घटक टूट के कहीं और जा सकते हैं। लेकिन एक बात और याद रखें, इसी लपेटे में अब आरजेडी भी है, क्योंकि आज शुक्रवार को जो कोर्ट का डिसीजन आया है लैंड फॉर जॉब में, उसमें लालू जी के साथ साथ मीसा भारती, तेज प्रताप और तेजस्वी सभी आरोपी और उन पे दोष सिद्ध हो गया है। जाहिर है इस तरह यदि कुछ होता है, संकेत होता है, जो संकेत मिल रहा है, सजा होती है, तो ये पार्टी सबसे ज्यादा राजनीतिक रूप से अस्थिर हो सकती है, क्योंकि संगठन के तौर पर कमजोर हो चुकी है, विधानसभा में भी बहुत ज्यादा ताकत नहीं है, बागडोर तेजस्वी के हाथ में है, और यदि तेजस्वी को भी जेल जाना पड़ता है तो एक बड़ी मुसीबत आरजेडी के लिए भी हो जाएगा। तमाम बयान आपने सुना है। खरमास के बाद बिहार में नया खेला होने वाला है। इस बार खेला सरकार नहीं बदलेगी, इस बार विधायकों की टूटने की हो रही है। चर्चा जोर पर है कि उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक अलग गुट बनाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के विधायक भी
एनडीए के संपर्क में हैं। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।